अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि मैनेजरियल रोल से रिलेटेड है जो हेनरी मिंट्सबर्ग ने डिस्क्राइब किए हैं। 3 रोल्स होते हैं मैनेजरियल रोल्स जो इंटरपर्सनल होते हैं, इंफॉर्मेशनल होते हैं और डिसीजनल होते हैं। फर्स्ट वन इंटरपर्सनल होते हैं। इंटरपर्सनल का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। इंटरपर्सनल नाम से ही ये पता लग रहा है कि किसी पर्सन से रिलेटेड है। इट्स मीन हाउ मैनेजर कम्युनिकेट विद इट्स टीम एंड सबऑर्डिनेट, यानी कि जितनी भी टीम मेंबर्स हैं, सबऑर्डिनेट हैं, ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, यानी वो उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, बात कैसे कर रहे हैं। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा तो ऑलमोस्ट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेटर इन्वायरमेंट होगा और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। यहाँ सबसे पहले फिगर हेड को डिस्कस किया गया है। फिगर हेड क्या होता है? फिगर हेड मैनेजर ऐसा मैनेजर होता है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एक हाई पोस्ट पे होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं और उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, या उनकी ड्यूटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी इशू आ रहा है उनको, तो वो उनको रिजॉल्व करके बताएं। विद इन ऑर्गेनाइजेशन तो वो एज अ हेड काम कर रहे हैं, लेकिन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में भी वो ऐसे ही कुछ करते हैं कि अगर बाहर कोई ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कोई डील हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। इस तरह लीडर क्या होता है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर होते हैं, लीड कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ को रिटेन रखने के लिए वो मोटिवेट करते हैं, एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के काम को करना है। डे बाय डे वो उनको चेक एंड बैलेंस उनका रखते हैं, उनको हर चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं ताकि वो रिटेन भी रहें और काम में भी एक्सपर्ट हो जाएं। और लाइसेंस का मतलब होता है कि मेंटेन अ नेटवर्क ऑफ आउटसाइड कॉन्टैक्ट हु प्रोवाइड्स फेवर एंड इन्फॉर्मेशन, यानी आउटसाइडर्स जितने भी हैं उनके साथ कांटेक्ट कैसे बनाना है, उनके साथ एक स्मूथ नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है। लाइक जितने भी सप्लायर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ कैसे कांटेक्ट बनाना है कि वो हमें रीज़नेबल प्राइस पे हमें चीज़ें सप्लाई कर सकें। कस्टमर को कैसे हमने रिटेन रखना है, या अगर हमने कहीं बाहर से फ़ंड जनरेट करने हैं, फ़ंड रिसीव करने हैं, तो उसको किस तरीके से हम उनके साथ कांटेक्ट करें कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल प्लान उनको बता सकें, ताकि वो हमारे इंस्पायर हों, हमारा मोटिव देखकर हमारे प्लान से वो इंस्पायर हों और हमें फ़ंड देने के लिए वो एग्री हो जाएं। यानी इसका मतलब होता है कि आप कैसे बाहर कांटेक्ट बना रहे हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवर में हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओवरऑल अच्छा हो वो। सेकंड रोल इंफॉर्मेशनल रोल होता है। इट्स मीन पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फर्स्ट पे है मोनीटर, फिर है डिसेमिनेटर, फिर है स्पोक पर्सन। सबसे पहले है मोनीटर में होता है कि मैनेजर का काम होता है कि कैसे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी मोनीटर कर रहा है। इंटरनली तो वो ओवरऑल हर डिपार्टमेंट को ओवरसी करेगा, सुपरवाइज करेगा, टाइम टू टाइम मैनेज करता रहेगा। लेकिन एक्सटर्नल वो किस तरह करेगा कि वो मार्केट में ट्रेंड को देखता रहेगा कि मार्केट में किस चीज़ का ट्रेंड है, और उन सारी चीज़ों को वो कैप्चर करके टॉप लेवल मैनेजर तक वो इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा, ताकि अगर अपनी प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन लानी है या इनोवेशन लानी है या कोई चेंज करना है तो वो टाइम टू टाइम होता रहे, अपडेट होती रहें चीज़ें। डिसेमिनेटर में क्या होता है कि डिसेमिनेट का मतलब होता है कि ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज़ टू मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी डिसेमिनेटर जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉयज़ तक या ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स हैं उन तक वो तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचाता है जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन उसको रिसीव हुई हैं। लाइक अगर कोई पॉलिसी चेंज हो गई है ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की ओवरऑल पॉलिसी चेंज हुई है, तो वो हर और उस पॉलिसी में जो जो चीज़ें आ रही हैं वो सारी कम्युनिकेट करेगा एम्प्लॉयज़ के साथ। या कोई स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का, या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, तो वो सारी डिटेल जो उसको टॉप लेवल मैनेजर से आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन पता लगी है वो सारे मेंबर्स तक कन्वे करेगा। स्पोक पर्सन में क्या होता है कि ये नाम से पता लग रहा है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन प्लान, पॉलिसीज, एक्शंस एंड रिजल्ट्स। यानी किस तरीके से आपने इंफॉर्मेशन को इनसाइड टू आउटसाइड ट्रांसमिट करना है। स्पोक पर्सन
का काम होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हर डिपार्टमेंट का काम या जो भी अचीवमेंट की हैं वो सारी BOD या CEO जब कोई भी मीटिंग होती है तो उस दौरान वो सारी चीज़ें क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन ने ओवरऑल काम किया है या जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसकी प्रोग्रेस है, वो टॉप लेवल मैनेजर तक भी तो जानी चाहिए ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता होना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को पता होना चाहिए। तो ये स्पोक पर्सन वो रोल प्ले करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की हर डिटेल जो है वो टॉप लेवल मैनेजर तक पहुँचाते हैं। थर्ड है डिसीजनल रोल, जिसमें आपको नाम से मेंशन हो रहा है कि इसमें डिसाइड करना होता है, डिसीजंस लेने होते हैं। चूज़ बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले इसमें एंटरप्रेन्योर आ रहा है। एंटरप्रेन्योर का आपको पता होगा कि जो बिल्कुल न्यू इनोवेशन करते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका ऑल्टरनेट लेकर आते हैं और उसके बाद बेस्ट सोल्यूशन देखते हैं उस चीज़ का क्या होगा, फिजिबल होगा क्या वो या नहीं होगा, और उसके बाद वो चीज़ लॉन्च करते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह का काम है कि अगर आपकी लेट्स सपोज सेल नहीं बढ़ रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो एक प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करना है, उसको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर सेल नहीं होंगी तो इनकम नहीं आएगी एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को इनकम जनरेट नहीं हो सकती। तो एंटरप्रेन्योर का क्या काम होता है कि वो आइडिया देते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसा कि सेल्स आपकी इंक्रीज़ हो सके, बूस्ट हो सके, ताकि ओवरऑल प्रोडक्शन अच्छी हो और आपको प्रॉफिट गेन हो सके। सेकेंड है डिस्टर्बेंस हैंडलर। ये मैनेजर जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी किस्म की लड़ाई हो रही है, कन्फ्लिक्ट हो गया है या डिस्टर्बेंस है, तो ये उनकी बातें सुनते हैं और उनके मसले को सॉर्ट आउट करते हैं। क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस रहेगी तो किसी का भी काम की तरफ ध्यान नहीं होगा। तो लोगों को एक राइट डायरेक्शन की तरफ लाने के लिए उनको ये कन्फ्लिक्ट ख़त्म करने भी ज़रूरी है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एक मैनेजर होता है जिसका काम होता है कि वो सारे कन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्पफुल हो। इसी तरह से थर्ड वन है रिसोर्स एलोकेटर। इस मैनेजर का क्या काम होता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों, इक्विपमेंट्स हों या कैपिटल हो, यानी हर चीज़ को प्रॉपर एलोकेट करना है, हर रिसोर्सेज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, किसी डिपार्टमेंट को ज़्यादा रिसोर्स नहीं देने, किसी को कम रिसोर्सेज नहीं देने। इस तरह से भी बहुत कन्फ्लिक्ट राइज हो सकते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद फाइनल है निगोशिएटर। निगोशिएटर मैनेजर्स क्या काम करता है कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एट मेजर नेगोशिएशन। निगोशिएट का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन। ये एक मेजर रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि अगर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लाइक लेट्स सपोज सप्लायर से अगर बात कर रहे हैं तो सप्लायर से ऐसी बात कर सके कि तो मैनेजर जो है बार्गेनिंग कर सके ऐसी, यानी कि प्राइस को सेलेक्ट करे जो कि सप्लायर के लिए भी बेनिफिशियल हो और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो बेनिफिशियल हो। तो ये सारे रोल्स जो थे वो मैनेजरियल रोल थे जो कि हेनरी मिंट्सबर्ग ने डिस्क्राइब किए थे। अगर गाइस आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों और बेनिफिशियल लग रही हों तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।